डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज डे 5। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो डेली आपकी 8 बजे 8 AM को डेली वीडियोस चलती हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर लिया करें। और जिनने पीछे की वीडियोस नहीं देखी, पिछली वीडियोस नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं जी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड है, आप लोग जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए भैया, ऐसा होता है कि बिना माहौल की इंग्लिश कैसे बोले, हमारे माइंड में ये चलता रहता है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है, यार हमारे घर में तो माहौल ही नहीं है, हम इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे। लेकिन आप मेरे साथ माहौल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ ऐसे ही सेंटेंसेस जो डेली बेस पर और मोस्टली आप जिसके साथ फ्रेंक रहते हैं उनके साथ यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भाई, उससे पहले अभी तक देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्राइब बटन जो है लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको ये। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैंने बोला मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। कई बार हम लोग सबके साथ बैठे होते हैं और हमारे साथ ही क्या मजाक किया जाता है, तो हम कहते हैं जस्ट अब तो मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। इस टाइप से सेंटेंसेस बोलते हैं ना। तो मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जस्ट स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। आप बोलिए जस्ट स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट हो जाइए। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस नहीं करते ये तो गलत बात है। बोलिए मेरे साथ। मैंने बोला मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, तो हम बोलेंगे क्या? जस्ट स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। मेरा क्लियर है? चलिए प्रैक्टिस तो की है ना। ये तो मेरी शराफत है। शराफत कहते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं ये तो मेरी मासूमियत है भाई कि मैं इतनी शरीफ हूँ। आप लोग बताइए मुमकिन है? तो ये तो मेरी शराफत है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई डिसेंसी। सो हम बोलेंगे इट्स माई डिसेंसी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आपको सब भोला बता रहे हैं या मैं बोलूं कि शरीफ बता रहे हैं, तो आप बोलिए इट्स माई डिसेंसी। क्लियर है? तो बोलिए, प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी मैं आपको ही देख रही हूँ, करिए। और ये लग गया हमारा फुल स्टॉप। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई आपके साथ क्या कर रहा है, आपके सामने एक्सप्लेनेशन देता जा रहा है, जस्टिफिकेशन देता जा रहा है, आप बोलिए कि इसकी मतलब जो आप सफाई दे रहे हैं ना उसकी जरूरत नहीं है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे नो नीड ऑफ। अब देखो सामने वाला है तो वो ही दे रहा होगा, तो नो नीड ऑफ योर हम बोलेंगे नो नीड ऑफ योर जस्टिफिकेशन। ठीक है? क्या बोला भाई मैंने बोला कि आपको सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि आपने जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर दिया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो नीड ऑफ योर जस्टिफिकेशन। है ना बहुत आसान। बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपको बोला है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन विल बी वर्स देन मी। देखिए अगर आपको बोलना है, देखिए आप जैसे कि किसी को ऐसे करके चैलेंज कर रहे हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो वन विल बी वर्स देन मी। आप बोलिए नो वन विल बी वर्स देन मी। क्लियर है भाई? मुझे तो बहुत क्लियर हो गया, आपको हुआ कि नहीं? अगर आप बोल रहे हो कि बाल बाल बच गए, कई बार क्या होता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि आपका भाई मार रहा है और
ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे हो जाते हैं तो क्या, अरे मैं तो बाल बाल बच गई, इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई escaped narrowly। ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? I escaped narrowly, है ना, बड़ी आसान सी शब्द। आपने बोला कि मैं बाल बाल बच गई, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे I escaped narrowly। क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है। तुम्हारे मन में क्या है? मैंने पूछा तुम्हारे मन में है क्या भाई, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे what। देखिए what बोल रही हूँ और योर लिख रही हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What is, आप इसे what's भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ what's, ठीक है। और आप यहाँ पर what is भी बोल सकते हैं कि what is your mind। आपने क्या बोला? तुम्हारे मन में क्या है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे what is your mind। यहाँ पर देखिए जरा, शांत हो जाओ, मैंने बोला भाई अब तो शांत हो जाओ आप, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे काम डाउन। मैं ये वर्ड्स को हटा देती हूँ, आपको अगर यूज करना है तो आप व्हाट इज की जगह पर व्हाट्स यूज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। वर्ड्स मैंने बोला था ना, धीरे धीरे मेरे को रिदम हो जाएगी इस पे लिखने का, कहा था ना आपसे, आप मानते नहीं हो मेरी बात। मैंने बोला शांत हो जाओ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? काम डाउन। मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला कि शांत हो जाओ, दैट मीन्स काम डाउन, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे क्या, तुम्हारी गलती, मुझे क्या, तुम पर डांट पड़ेगी, मुझे क्या, तो मुझे क्या की इंग्लिश होती है व्हाट टू मी। क्या होती है भैया? मैंने बोला कि मुझे क्या, तो मुझे क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट टू मी, व्हाट टू मी, मुझे क्या भाई, मैं आपकी गलती आप जानो, कई बार होता है तुम जानो मुझे क्या, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट टू मी। मैंने बोला मैंने जो किया, यहाँ पर किया कि मैंने जो किया उसके लिए माफ कर दीजिए। मैंने बोला मैंने जो किया उसके लिए माफ कर दीजिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या आप? सॉरी फॉर what I have done, what I have done। अगर आपको ये बोलना है कि मैंने जो किया उसके लिए माफ कर दीजिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी फॉर what I have done। क्लियर है? इसे इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है कि सॉरी फॉर what I have done, ठीक है। अब अगर जिसके साथ किया उसका नाम भी बोलना है, तो आपको क्या करना है? टू के साथ उसका इस्तेमाल करना है जिसके साथ आपने किया है, ठीक है। मैंने बोला माफ कर दीजिए, माफ कीजिए, मुझे देरी हो गई। मैंने बोला माफ कर दीजिए, मुझे देरी हो गई, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, क्या हुआ? देरी हो गई, वो क्या हो गया? लेट हो गया। सॉरी आई गॉट लेट। आप बोल रहे हो कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देरी हो गई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी आई गॉट लेट। मैं क्या हो चुका हूँ? लेट हो चुका हूँ। तो बहुत आसान थी, चलिए एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तो आप बोलिए जस्ट स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। अगर आपको बोलना है ये तो मेरी शराफत है, ये तो मेरी मासूमियत है, कई बार हम बोले बनने के लिए ऐसे बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई डिसेंसी। ओके, चलिए मैंने बोला, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। मैंने बोला मुझे सफाई देने की, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे नो नीड ऑफ योर जस्टिफिकेशन, नो नीड ऑफ योर जस्टिफिकेशन, है ना बहुत आसान। अगर मैं बोलती हूँ, मैंने बोला बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई escaped narrowly, या फिर आप narrowly की जगह पे closely का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? closely का, है ना, बहुत आसान है। मैंने बोला तुम्हारे मन में क्या है, कई बार डिस्कशन चल रहा होता है तो सभी लोग, आपके बड़े या आपके छोटे, आपसे पूछ रहे होते हैं भाई आपके मन की बात बताओ, आपके मन में क्या है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज योर माइंड, है ना।
आपके माइंड में है क्या? चलिए, अगर मैंने बोला चलिए आप शांत हो जाइए, दैट इज कॉल्ड काम डाउन। यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट है ना। मैंने बोला मुझे क्या, तुम्हारी गलती, मुझे क्या, पापा तुम्हें गुस्सा होंगे, मुझे क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट टू मी, मुझे क्या, सिंपल है ना। मैंने बोला मैंने जो किया उसके लिए माफ कर दीजिए, सो मैं बोलूंगी सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। क्लियर है? मैंने बोला भाई की माफ कर दीजिए मुझे देरी हो गई है, दैट इज कॉल्ड सॉरी आई गॉट लेट। मैंने बोला सॉरी आई गॉट लेट। है ना बहुत आसान, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सेंटेंसेस मैं आशा करती हूँ कि अगर आप सभी फैमिली के साथ रहते तो ये सारे सेंटेंस आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। हैवफुली मैं उसी के टाइप से लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। तो मैं आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आपको डे 6 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।